कबीरदास जी को और गरीबदास जी को पंजाब में जानते हो, इनके भवन कहाँ कहाँ हैं? हाँ, वो क्या है मुकेश जी हम्म। कि जो कबीर साहब हुए ना हम्म। वो काशी में प्रकट हुए थे। अच्छा। हाँ, काशी में लहर तारा प्रकट हुए थे। लेकिन गरीबदास जी हरियाणा में जो उनका छुड़ानी धाम है ना हम्म। वहाँ प्रकट हुए थे। लेकिन कबीर साहब में और गरीबदास जी में लगभग 200 साल का फर्क है। अच्छा। और जब गरीबदास जी लगभग 10 साल के थे ना तब उनके सामने कबीर साहब प्रकट हुए थे और उनको सतलोक का, सत्य तत्व का, आत्मबोध का ज्ञान दिया था 10 साल के लगभग की उम्र में। और उसके बाद गरीबदास जी को ज्ञान हो गया था और वहीं से उनकी वाणी शुरू हो गई थी गरीबदास जी की छुड़ानी धाम में। तो क्या है कि कबीर साहब तो काशी में हुए और गरीबदास जी छुड़ानी में हरियाणा में हुए और इन दोनों के बीच 200 साल का फर्क है। वैसे गरीबदास जी को कबीर साहब का अवतार ही मानते हैं। लेकिन गरीबदास जी की एक घटना और भी है कि वो जैसे कबीर साहब उनके सामने प्रकट हुए थे छुड़ानी धाम में, ऐसे ही गरीबदास जी सहारनपुर के क्षेत्र में कहीं पे वहाँ पे एक भगत को प्रकट होकर दर्शन दिए थे और फिर बाद में वो लगभग 35 साल तक वहीं रहे थे। लगभग उन्होंने शरीर, गरीबदास जी का शरीर पूरा होने के 6 महीने बाद वो सहारनपुर में प्रकट हुए और 35 साल तक एक भीमसेन नाम का कोई भगत था, सबसे पहले उनको मिले और 35 साल तक वहीं प्रचार किया। अब क्या है कि पहले की तरह आज साधन बहुत हो गए हैं, इसलिए पता लग जाता है कि कौन कहाँ है। उस समय क्या था कि साधन थे नहीं, बैलगाड़ियाँ थी, घोड़े थे, तो कोई कहीं रहे तो पता लगता नहीं था। तो वहाँ गरीबदास जी सहारनपुर में रहे, प्रचार किया और उनके नाम पे वहाँ उनकी स्मृति में एक छतरी साहिब भी बनी हुई है सहारनपुर क्षेत्र के अंदर। तो ये दोनों ही महापुरुष थे, कबीर साहब और गरीबदास जी, ये दोनों ही दिव्य महापुरुष थे। और इनकी जो वाणियाँ हैं वो कर्मकांड से दूर करने के लिए विशेष उपयोगी हैं, क्योंकि आदमी जो कर्मकांड में फंस जाता है तो उसके ध्यान साधना में वो चीज़ें बाधक हो जाती हैं। जो पहली क्लास के साधक होते हैं ना उनके लिए कर्मकांड ठीक है, लेकिन जो अच्छे ध्यान भजन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, सुषुम्ना खोलना चाहते हैं, उनके लिए ना साधना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ना कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने अपनी वाणी में तरह तरह की बातें कही हैं। इस कबीर साहब ने कहा ना कि पद गाया मन हर्षिया पद गाया मन हर्षिया, साखी कया आनंद, सो तत्व नाम न जानिया, गढ़ में पड़िया फंद। है ना। तो कबीर साहब कहते हैं कि साखी कह लो, ची पद गा लो, है ना, और इनके बिना काम चल जाएगा। अगर आप साधना करते हो तो साखी और पद के बिना काम चल जाएगा, लेकिन साखी पद गाते हो तो साधना के बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक आप तत्व ज्ञान को नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, तब तक आप वहीं के वहीं हो, उसी संसार में हो। तो दोनों ही महापुरुष ना बहुत अपने अपने टाइम में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली रहे हैं। दोनों ने ही साहेब बंदगी, सत साहेब नाम का प्रचार किया है। दोनों को ही प्रणाम, सत साहेब बंदगी।